किसी छोटे शहर में साक्षी नाम की एक लड़की रहती थी। साक्षी का जीवन साधारण था। वह किताबों से बहुत प्यार करती थी। एक दिन जब वह अपने काम के सिलसिले में एक पुरानी किताबों की दुकान पर गई, तो उसकी नज़र एक अजीब सी किताब पर पड़ी। किताब काफ़ी पुरानी और धूल से सनी हुई थी, लेकिन उसकी चमकदार कवर ने साक्षी को अपनी ओर खींच लिया। किताब पर कोई नाम या लेखक का नाम नहीं था। साक्षी ने किताब उठाई और उसकी कीमत पूछी। दुकानदार ने कहा, यह किताब बहुत पुरानी है और इसे कोई नहीं खरीदता, लेकिन तुम इसे ले जाना चाहती हो तो ले जा सकती हो। साक्षी ने उस किताब को बिना कोई सवाल किए खरीद लिया। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उस किताब को खरीदना उसके किस्मत में था। घर आकर साक्षी ने किताब को खोला। पहले पन्ने पर लिखा था, कभी नहीं सोचना कि यह सिर्फ एक कहानी है। यह पढ़कर साक्षी को हंसी आई और उसने सोचा कि यह बस एक मजाक होगा। उसने किताब पढ़ना शुरू किया। पहले कुछ पन्ने बिल्कुल सामान्य थे, लेकिन जैसे जैसे वह पढ़ती गई उसे समझ में आने लगा कि वह जो पढ़ रही थी वह कुछ अजीब था। किताब में लिखा था कि एक लड़की अपने कमरे में अकेली रहती है और एक दिन उसे एक पुरानी किताब मिलती है। वह किताब पढ़ने पर लड़की का जीवन बदल जाता है और वही घटनाएं धीरे धीरे उस लड़की के जीवन में घटित होने लगती है। साक्षी को यह महज एक संयोग लगा, लेकिन जैसे जैसे वह आगे पढ़ने लगी वह अजीब घटनाएं सच होने लगी। जैसे ही उसने एक पन्ना पलटा, उसके कमरे की लाइट फ्लिकर करने लग गई। साक्षी ने सोचा कि शायद बल्ब खराब हो गया है, लेकिन तभी किताब में लिखा था, लाइट फ्लिकर करने के बाद कुछ अनहोनी घटेगी। साक्षी चौंकी और उसके हाथ से किताब गिर गई। वह बुरी तरह से घबराई, लेकिन जब उसने किताब को उठाया तो उस किताब के पन्ने ने खुद को बदल लिया था। वही घटनाएं जो किताब में लिखी थी अब उसके सामने घट रही थी। उसने जल्दी से किताब बंद की, लेकिन फिर भी उस रात घटनाएं घटने लगी। कमरे की दीवारें धीरे धीरे सिकुड़ने लगी और जैसे कोई छाया उसके पास आ रही हो। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह किताब में कैद हो गई हो। अचानक एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। तुमने इसे क्यों खोला? साक्षी डर के मारे कांपने लगी। किताब के पन्नों में कुछ अजीब सी आवाज़ें गूंज रही थी। जैसे ही उसने किताब को खोला, एक डरावनी छाया उसके सामने आ खड़ी हुई। साक्षी डर के मारे चीख उठी, लेकिन उस छाया ने कहा, तुम मुझे अब कभी नहीं छोड़ सकती। तुमने मुझे जान लिया है। साक्षी ने घबराते हुए उस किताब को अपने हाथ से फेंक दिया। साक्षी को लगा कि अब वह मुक्त हो चुकी है, लेकिन फिर उसने महसूस किया कि अब वह किसी और दुनिया में फंस चुकी है। वह फिर से उस कमरे में थी और वही घटनाएं दोहराई जा रही थी। साक्षी अब यह समझ चुकी थी कि वह किताब एक जाल थी जो उसे कभी बाहर नहीं आने देती। हर पल, हर दिन वही घटनाएं उसकी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुकी थी। अगली सुबह जब उसकी आंख खुलती है, वो किताब उसके बेड पर पड़ी होती है। साक्षी की जिंदगी उस दिन से पूरी तरह बदल गई जब उसने वह रहस्यमयी किताब खरीदी थी। शुरुआत में वह सिर्फ एक साधारण सी किताब जैसी लग रही थी, लेकिन जब किताब की घटनाएं उसकी जिंदगी से जुड़ने लगी तो साक्षी ने महसूस किया कि वह किसी खौफनाक चक्र में फंस गई है। हर दिन वही घटनाएं घटती जो किताब में लिखी थी। वह धीरे धीरे यह समझने लगी कि वह किताब सिर्फ कहानी नहीं थी, बल्कि एक खतरनाक जाल था जिसे तोड़ने के लिए उसे एक रास्ता ढूंढना होगा। साक्षी ने तय किया कि वह इस किताब से बाहर निकलने के लिए हर हाल में कुछ करेगी। अब वह और नहीं सह सकती थी। उस रात जब उसे यह एहसास हुआ कि यह किताब उसकी पूरी ज़िंदगी को अपनी गिरफ्त में ले चुकी है, उसने अपनी सारी हिम्मत जुटाई और किताब को पलटने का फैसला किया। जैसे ही उसने अगला पन्ना पलटा, किताब ने अचानक से एक अजीब सी आवाज़ की, जैसे वह किसी राक्षस की तरह जाग गया हो। तभी उसका ध्यान किताब के पन्ने पर जाता है जिसमें एक संदेश लिखा हुआ था, तुम जितना ज़्यादा भागोगी उतना ही मैं तुम्हारे पास आऊँगा। तुम मुझे छोड़ नहीं सकती, अब मैं तुम्हारा हिस्सा बन चुका हूँ। डर के कारण साक्षी ने किताब वापस बंद कर ली। उसके हाथों में किताब जैसे जलने लगी थी और वह धीरे धीरे महसूस करने लगी कि किताब की शक्ति उसके अंदर समा रही हो। एक डरावनी खामोशी कमरे में छा गई। साक्षी ने किताब को खोला और एक गहरी सांस ली।
मैं अब तुमसे कभी नहीं डरूंगी। तभी किताब के पन्ने खुद ब खुद पलटने लगे, जैसे कोई अदृश्य हाथ उन्हें खींच रहा हो। अचानक कमरे में एक तेज हवा चलने लगी और किताब के हर पन्ने से खौफनाक आवाजें आने लगी। दीवारों पर अजीब सी छाया बनने लगी और वह छाया जो साक्षी के सबसे डरावने ख्वाबों का हिस्सा थी, अब सच में उसके सामने खड़ी थी। साक्षी घबराई नहीं। उसने किताबों को पूरी ताकत से अपने हाथों में पकड़ लिया और चिल्लाकर कहा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, मुझे अब यह चक्र तोड़ना है। फिर अचानक किताबों की पन्नों में एक अजीब सी चिंगारी आई और एक विशाल प्रकाश ने कमरे को भर दिया। किताब के पन्ने जलने लगे और साक्षी ने महसूस किया कि अब वह उस जाल से बाहर निकल आएगी। लेकिन जैसे ही उसने किताब को अंतिम बार पलटा, उसकी आंखें चौंधिया गई। किताब में लिखा था, तुमने मुझे छोड़ने की कोशिश की, लेकिन यह चक्र कभी नहीं टूटेगा। तुम अभी भी उस किताब का हिस्सा हो और अब तुम मेरी कहानी बन चुकी हो। साक्षी की सांस रुक गई। उसने देखा कि किताब के आखिरी पन्ने में उसका ही चेहरा था, बिल्कुल वैसा ही वह कभी नहीं देख पाई थी। और फिर एक घना अंधेरा कमरे में छा गया। साक्षी की आंखों के सामने वही किताब फिर से उभर आई, लेकिन अब वह एक अलग रूप में थी। अब यह सिर्फ एक किताब नहीं थी, बल्कि उसके कैद और उसके डर का रूप बन चुकी थी। किताब ने उसे अपना हिस्सा बना लिया था और साक्षी अब कभी नहीं जान पाएगी कि वह सच में कहाँ है। उसकी जिंदगी अब एक अनजानी डरावनी कहानी बन चुकी थी, जिसे किताब के पन्ने हर रोज लिखते थे। अब वह किताब किसी और के हाथ में होगी और कहानी फिर से शुरू हो चुकी होगी।